महादेव को कौन नहीं जानता। देवताओं और दानवों दोनों के वो देव हैं, इसलिए वह महादेव कहलाए जाते हैं। वैसे भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हुए हैं, जिनमें से 5वां रूप उनका काल भैरव का है। भगवान शिव का अंश अवतार होने के नाते बाबा काल भैरव भोलेनाथ की आराधना करने वालों की सदैव रक्षा करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है, इसलिए इनकी जयंती के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट, दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं काल भैरव कैसे हुए प्रकट। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और भगवान विष्णु को लेकर यह बात चली कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस बात को लेकर सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे। उस समय सभी देवताओं ने इस बात का आपस में बैठकर यह निष्कर्ष निकाला कि महादेव सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को ये बात स्वीकार न हुई और उन्होंने शिव जी को श्रेष्ठ न बताकर साधारण देव कहा। ब्रह्मा जी स्वयं को ही परम तत्व मानते थे। यह परम तत्व का बहुत बड़ा अपमान था। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और उस क्रोध के कारण उनके 5वें रुद्र अवतार काल भैरव की उत्पत्ति हुई और क्रोध से भरे काल भैरव ने भोलेनाथ के अपमान का बदला ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख काट कर लिया। तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख ही हैं। इस तरह काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई। इस बार काल भैरव जयंती कब मनाई जाएगी? पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 दिसंबर को रात 9:59 से शुरू है, जो 6 दिसंबर को सुबह 12:37 पर समाप्त है। ऐसे में काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। भैरव अष्टमी की पूजा विधि: सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर पूजन करें। काल भैरव अष्टमी के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान भैरव के सामने चौमुखी दीपक जलाए। भैरव बाबा को सात्विक भोग में हलवा, खीर, गुलगुले, मीठे पुए, जलेबी अत्यधिक पसंद हैं। भगवान भैरव को फूल, इमरती, जलेबी, पान, उड़द, नारियल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद भगवान काल भैरव के सामने आसन पर बैठकर श्री भैरव चालीसा का पाठ करें। पूजा पूरी होने के बाद काल भैरव भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। आरती करने के बाद जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा जरूर मांगे। भगवान काल भैरव की पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान परम वरदान देते हैं और उसके मन की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी और दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। भगवान काल भैरव का वाहन श्वान यानी कुत्ता माना गया है। इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ ही कुत्तों को भोजन अवश्य कराएं। काल भैरव बाबा को इस तरह करें प्रसन्न। काल भैरव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्तों को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की पूजा करने से जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है और ऐसे लोग शत्रु रहित होते हैं। यदि आप काल भैरव जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा भैरवनाथ आप पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। काशी में तो बाबा काल भैरव को कोतवाल कहा गया है। मान्यता है कि काशी में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर उनसे काशी में रहने की और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। जो भी काशी दर्शन करने जाते हैं पहले भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं। शिव की नगरी काशी की रक्षा करने के लिए बाबा भैरवनाथ 5 स्थानों पर तैनात रहते हैं। काशी में भैरव बाबा का एक भव्य मंदिर है, जहां सभी भक्त उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।